कल हमने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तक की पुस्तक का अध्ययन कर लिया था। अब आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का से अध्ययन शुरू करेंगे। इसमें जितनी भी हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित पुस्तकें लिखी गई हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्हें स्वाभाविक चिंता का विकास भी कहा जाता है, इनकी लिखी 3 पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में। तो इनकी सबसे पहली पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो सन 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। दूसरी पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, जो सन 1952 में प्रकाशित हुई थी। तीसरी पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी सन 1952 में प्रकाशित हुई थी। इन पुस्तकों के विषय में एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्र इतिहास पुस्तक के रूप में नहीं लिखा है इसमें। फिर हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, जो नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा संपादित है। इसका प्रकाशन वर्ष सन 1961 ईस्वी है। इसमें कुल 16 खंडों में हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास को बांटा गया है। फिर डॉक्टर नगेंद्र एवं हरदयाल, संपादन किया है हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकाशन सन 1973। फिर हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, इनकी पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, प्रकाशन वर्ष सन 1986 ईस्वी। इस पुस्तक के विषय में महत्वपूर्ण ये बात यह है कि इस पुस्तक को हिंदी साहित्य में व्यास सम्मान भी मिला है। भाषा एवं परंपरा पर काम है इस पुस्तक में। अब हिंदी साहित्य से संबंधित अन्य लेखकों के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें हैं श्याम सुंदर दास जी। इनकी पुस्तक का नाम हिंदी कोविद रत्नमाला है, जिसके 2 भाग हैं। पहला भाग सन 1909 में और दूसरा भाग सन 1914 में प्रकाशित हुआ था। इसके पहले भाग में 40 विद्वानों के सचित्र जीवन चरित्र संकलित किए गए हैं। फिर एडविन ग्रिप्स, इनकी पुस्तक का नाम अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, जो सन 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगले लेखक हैं एफी कियथ, इनकी पुस्तक का नाम अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, जो सन 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगले लेखक हैं वियोगी हरि जी, इनकी पुस्तक का नाम ब्रज माधुरी सार है, जो सन 1923 में प्रकाशित हुई थी। फिर अगले लेखक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, इनकी पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य विमर्श, जो सन 1923 में प्रकाशित हुई थी। फिर अगले लेखक हैं श्याम सुंदर दास जी, इनकी पुस्तक का नाम हिंदी भाषा का विकास, जो सन 1924 में प्रकाशित हुई थी। और दूसरी पुस्तक का नाम हिंदी भाषा एवं साहित्य, जो 1930 में प्रकाशित हुई थी। अगले लेखक हैं सूर्यकांत शास्त्री, इनकी पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। फिर अगले लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी जी, इनकी पुस्तक का नाम कविता कौमुदी, सन 1928 में इसका संकलन इन्होंने किया है सन 1928 ईस्वी में। कविता कौमुदी 8 भागों में बांटी गई है। इसमें हजारों लोकगीतों का संग्रह किया गया है, लगभग 15,000, और इसमें उर्दू, बांग्ला, हिंदी, संस्कृत लोकगीतों का संग्रह है। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, को रामनरेश त्रिपाठी जी ने ही लिखा है। अगले लेखक हैं हरिऔध जी। हरिऔध जी को बुड़बस कवि भी कहा जाता है। अगले लेखक गणपति चंद्र गुप्त जी ने आधुनिक हिंदी साहित्य का सूरदास कहा। हरिऔध जी को गणपति चंद्र गुप्त जी ने
आधुनिक हिंदी साहित्य का सूरदास कहा है। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास इनकी पुस्तक का नाम है। अगले लेखक हैं धीरेन्द्र वर्मा। इनकी पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य। कृष्ण शंकर शुक्ल जी ने लिखा है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। इंद्रनाथ मदान जी ने लिखा है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। ब्रजरत्न दास जी ने लिखा है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा है हिंदी काव्यधारा, जो सन 1944 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने आधुनिक हिंदी साहित्य लिखा है। परशुराम चतुर्वेदी जी ने उत्तरी भारत की संत परंपरा, जो सन 1951 ईस्वी में प्रकाशित है। टीकम सिंह तोमर ने हिंदी वीर काव्य लिखा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत सन 1960 ईस्वी में लिखा है। नलिन विलोचन शर्मा जी ने साहित्य का इतिहास दर्शन लिखा है। ये भी इसका भी प्रकाशन वर्ष सन 1960 ईस्वी है। विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने हिंदी साहित्य का सरल इतिहास लिखा है। बच्चन सिंह जी ने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1994 ईस्वी, और इनकी दूसरी पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो सन 1996 ईस्वी में प्रकाशित है। सुमन राज्य ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी में। नीलाभ अश्क ने हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास 2004 ईस्वी में। नीरजा माधव जी ने हिंदी साहित्य का ओझल नारी का इतिहास 2012 ईस्वी में। उदय नारायण तिवारी ने हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। ये सभी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण लेखक थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज के लिए धन्यवाद।